हेलो मेरे रसगुल्लों, क्या हालचाल। तो आज हम लोग बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है इंटरमीडिएट क्लास 12 यानी कि फिजिक्स में किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने कितने नियम दिया था, तो किरचॉफ के नियम होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। किरचॉफ ने दो नियम दिया था, जिसके पहले नियम को बोलते हैं जंक्शन रूल यानी कि संधि का नियम, और दूसरा रूल को क्या बोलते हैं, लूप का नियम यानी लूप रूल बोलते हैं। तो दोनों के दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए। तो किरचॉफ का पहला लॉ यानी पहला जो रूल है उसको नाम दिया गया है जंक्शन रूल। कौन सा रूल बाबू? जंक्शन रूल है। जंक्शन रूल यानी कि हिंदी में बोलते हैं संधि का नियम। संधि का नियम। देखिए, तो इस संधि का नियम यानी किरचॉफ लॉ में संधि का नियम क्या होता है। संधि के नियम में बताया गया था, क्या बताया उन्होंने, कि किसी संधि से होकर आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ भाई साहब क्या बोले कि किसी संधि यानी जंक्शन से होकर आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला। तो सबसे पहले इसको फोटो के माध्यम से समझिएगा, सिंपल सी भाषा में समझिएगा। आने वाली बराबर जाने वाली, तो यह जंक्शन है। जंक्शन का रूल क्या होता है, तो ए मान लेते हैं करंट क्या है I1 जो बाहर जा रही है, यह करंट क्या है I2, ये भी सोच समझ लीजिए बाहर जा रहा है, और ये क्या है I3 अंदर जा रहा है, और ये क्या है I4 ये भी अंदर जा रहा है, और ये देखिए I5 कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, और ये देखो क्या है I6 ये कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। सारा गेम इस तीर का है। एरो को ध्यान में देखिएगा। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी संधि जंक्शन से होकर जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, यानी इनका अलजेब्राइक सम क्या होता है, शून्य होता है। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसी फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ I1 से मान लीजिए जो करंट अंदर आ रही है वो प्लस है, और जो बाहर जा रही है माइनस है। तो इसको करें क्या, ध्यान से सुनिए, कौन कौन अंदर आ रही है। तो देखो पहला I1 स्टार्ट कर रहे हैं, ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, इसका मतलब हो जाएगा माइनस में I1। I2 भी बाहर जा रही है, इसका मतलब माइनस में क्या हो जाएगा जी I2। I3 अंदर आ रही है, इसका मतलब प्लस में क्या हो जाएगा जी I3। I4 भी अंदर आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस में I4। I5 बाहर जा रही है, इसका मतलब माइनस में क्या हो जाएगा I5, और I6 अंदर आ रही है, इसका मतलब प्लस में क्या हो जाएगा I6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही है हमारा जंक्शन का रूल। किसी संधि से होकर गुजरने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए शून्य हो गया। तो इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। सारे प्लस वालों को एक पास, देखो I3 है, I3 हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा I4 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा I6। देखो माइनस I2 है, उधर भेजेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा I1, माइनस I2 है, उधर जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा I2, फिर ए है माइनस I5, उधर जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा I5। अब ध्यान से देखना, I3 देखो कहाँ है, I3 अंदर आ रही है, I4 अंदर आ रही है, I6 अंदर आ रही है, I1 बाहर जा रही है, I2 बाहर जा रही है, और I5 बाहर जा रही है। इसका मतलब यह हो गया आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी कि आने वाली करंट यानी संधि की तरफ आने वाली करंट, संधि से बाहर जाने वाली करंट आपस में क्या होती हैं, इनका सम आपस में बराबर होता है। इस तरह से हम लोग पढ़े जंक्शन का रूल, यानी किरचॉफ का पहला नियम बहुत ही सस्ता है, क्या, आने वाली बराबर जाने वाली।
यानी कि किसी संधि के पास आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये हम लोग इसने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ओके, थैंक यू।